भाइयों बहनों बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो आप लोग जानते ही हैं गीता के अध्ययन का बन रहा है। इसमें हम गीता के एक एक श्लोक का अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी क्रम में गीता के अध्याय 6 के 29वें श्लोक पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान योगी के ही बारे में बता रहे हैं कि योगी किस प्रकार का होता है, योगी संसार को कैसे देखता है, मैं योगी को कैसे देखता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान इसी क्रम में गीता के 29वें श्लोक में कह रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतना में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा माला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वो किसी में भेद नहीं करता, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अपना है, पराया है। और वह योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित, मतलब सभी दुनिया में हर चीज़ में भगवान है, और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। और जो सारी दुनिया है, सभी दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब उसके अंदर है। समझ रहे हैं ना? इससे अलग वो कुछ नहीं समझता। वह सबको अपना और सबके लिए अपने आप को समझता है। तो ये आप जानते ही हैं कि ये आत्म संयम योग है, और इसमें योगी समझता है कि सबकी आत्मा एक है। जैसे सागर की लहरें चलती हैं, उसमें एक लहर सागर से अलग नहीं ना है, वो सागर की ही लहर है। और फिर सागर भी लहर का है। जैसे हमारे शरीर के लेफ्ट एंड राइट अंग हैं, दोनों एक ही हैं, लेकिन इसको अलग अलग समझते हैं, कोई दायां बायां। जैसे एक दिया है, उसके कई चीज़ें, उसमें तेल है, बत्ती है, लेकिन जो प्रकाश है वह तो सबको मिलाकर एक ही है। तो इस तरह से वह एक ही हुआ। अपने को सबके लिए और सबको अपने लिए जो समझे वही योगी है। वह अपने से अलग नहीं समझता किसी को, क्योंकि आत्मा जो है एक ही है, परमात्मा का रूप वही सबके अंदर है। तो अलग कैसे हुए? सब एक ही हैं। ईक्षते इस श्लोक में प्रयोग किया गया है। तो मतलब जो योग से सब प्रकार को, ज्ञान से सब प्रकार से एक ही है, उसको ये ज्ञान है। एक भाव से, समभाव से वह सारी दुनिया को देखता है। वह अपनी आत्मा से जगा रहता है, वह सचेत रहता है। आत्मा में सब कुछ, सबको एक जैसा देखता है। देखने के लिए ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान योगी के पास है। वो हम और आप एक नहीं देख सकते। हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, लेकिन योगी ऐसा नहीं करता। वो इन सबसे ऊपर हो गया है। पूरी दुनिया को अपनी आत्मा में ही देखता है, और वह सबको, सभी भूतों में सबको समान देखने वाला है। वह किसी को अलग अलग नहीं मानता। उसकी आत्मा एक है। अहंकार के कारण वह अपने को भिन्न नहीं मानता। उसने अपना अस्तित्व समाप्त कर लिया है। वह अपना नाम धाम वंश कुछ नहीं जानता। वो केवल ये जानता है कि सब एक हैं। ये सारी सृष्टि एक है, सारी सृष्टि में हम हैं और हमारे अंदर सृष्टि है। दूसरों को दूसरा नहीं समझता वह, और इसी कारण भगवान में लीन हो जाता ब्रह्म में, और वह अत्यंत सुख को अनुभव करता है। सभी कुछ हमारी आत्मा में है। देखिए, जैसे हमें कोई खाना परोसता है, खाना भी हमें, खाने में भगवान दिखता है। जो खाना दे रहा है वह भी भगवान है। कोई हमें पानी देता है, वो पानी में भी भगवान है। जो दे रहा है वो भी, सूर्योदय अस्त हो रहा है,
पेड़ पौधे हैं और सब जगह भगवान के ही दर्शन होते हैं। जो योगी होता है उसको सबको भगवान के दर्शन सब जगह नहीं होते, बल्कि हम लोग ईर्ष्या द्वेष में अब दूसरे से बहुत भिन्न मानते हैं, अहंकार बस। तो इन विचारों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।